हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की श्रृंखला में ख़ास करके हम उत्तर प्रदेश के कुछ एक प्रमुख उद्योग क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है और परीक्षाओं में आपने देखा होगा कई सारे प्रश्न इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो एक-एक को थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं, हमारे यूपी में क्या-क्या चीज़ें आपको वर्तमान में देख मिलती हैं। जैसे यूपी की जब बात की जाए तो डीज़ल लोकोमोटिव वर्कर्स, ख़ासा आपने सुना होगा ये आपके मडुआडीह में पड़ता है। बनारस के अंतर्गत जिसको नाम भी दिया जाता है बरेका। तो बरेका की जब बात की जाए तो बरेका मतलब क्या? बनारस रेल इंजन कारखाना, ठीक है? इसके अलावा सिंगरौली कोयला खान, अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपके सिंगरौली सोनभद्र की जब बात की जाए तो सिंगरौली सोनभद्र में इसकी अवस्थिति होती है। मॉडर्न बेकरीज की जब बात की जाए तो ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है, कानपुर में आपको मिलता है। टेलीफ़ोन इंडस्ट्री हमारी यूपी में 3 जगह पड़ता है, एक आपके लालबरेली में, एक आपके मनकापुर जो गोंडा का क्षेत्र है, एक आपके नैनी प्रयागराज। अब तो मोबाइल आ गया लेकिन पहले जब टेलीफ़ोन होते थे तो उसके कलपुर्जे यहाँ पे बनाए जाते थे। कृत्रिम अंग अर्थात जिनके हाथ-पैर नहीं होते तो उनके नकली हाथ-पैर आपके बनाए जाते, तो आपके कानपुर में देख मिलता है। तेल शोधन कारखाना बेसिकली आप भी जानते हैं जिसको हम रिफाइनरी कहते हैं। हमारी यूपी में एकमात्र स्थित है और इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे देख मिलता है? तो आपके मथुरा में पड़ता है। कई बार ये चर्चा में भी रहता है क्योंकि ताजमहल की जब बात की जाए, ताजमहल के कारण इसको बंद किया जाता है क्योंकि रिफाइनरी के माध्यम से आपने सुना होगा सल्फर डाइऑक्साइड नाम का एक गैस निकलती है, खास करके जो क्या करती है, आपके ताजमहल का रंग पीला कर देती है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन जिसको हम हिंडाल्को कहते हैं, ये रेणुकूट सोनभद्र में पड़ता है, जहाँ से आपके प्रदेश के सापेक्ष में क्या किया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान जो आपके चमड़े के सापेक्ष आपने कानपुर, आगरा को नगरी का नाम दिया है, लेकिन कानपुर में ध्यान रखिएगा जो चमड़े पे अलग-अलग आपके रंग चढ़ाए जाते हैं, तो चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर में। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड, बेसिकली आपने देखा होगा आजकल जो टुल्लू पंप वगैरह आते हैं, तो बड़ी-बड़ी जो बोरिंग पंप सेट वगैरह आती हैं, मशीनें, खास करके अगर उनकी बात की जाए, तो वो पंप वगैरह के संबंधित संस्थान आपके नैनी प्रयागराज में है। सीमेंट कारखाना की जब बात की जाए, तो हमारे यूपी में कई सारे लोकेशन जहाँ पे पत्थर वगैरह तो उसके माध्यम से चुर्क डल्ला, चुनार की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, सोनभद्र में पड़ता है सीमेंट कारखाना। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बेसिकली आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो कह सकते हो कि एरोनॉटिक्स हमारे यहाँ पे जो हवाई यंत्र वगैरह होते हैं, उससे संबंधित कुछ आपके उत्पाद किए जाते हैं। इनकी जब बात की जाए तो इनके सेंटर लखनऊ, कानपुर और कोरबा वर्तमान में जो अमेठी में पड़ता है, वहाँ से आपको दिख मिलता है, ठीक है? इवन कोरबा में ही आपने सुना होगा यहाँ पे एक गन फैक्ट्री भी आपको दिख मिलती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपके गाज़ियाबाद में, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात बिल अगर इसकी बात की जाए। स्कूटर इंडिया लिमिटेड, तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड आपके लखनऊ में पड़ता है। हालाँकि स्कूटर इंडिया लिमिटेड अब बंद हो चुका है। अब इसकी जगह पे तो हमारे यहाँ पर कह सकते हो ई-व्हीकल आ चुका है। तो जो अब आपके ई-स्कूटर बनाए जाएँगे, मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, तो वह इसकी जगह पे आपका बनाया जाएगा, ठीक है? उर्वरक कारखाना हमारे यूपी में अलग-अलग लोकेशन पे स्थित है। मूलतः अगर देखा जाए तो आपका कई बार परीक्षा में पूछा गया फूलपुर जो प्रयागराज से समित है। इसके अलावा आंवला जो बरेली में पड़ता है। गोरखपुर का जो उर्वरक कारखाना है जिसको हम यूरिया फैक्ट्री नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कानपुर में भी और गोंडा में भी क्या होता है, थोड़ी बहुत मात्रा में उर्वरक आपका बनाया जाता है, ठीक है? तो ये सब आपके उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ और नाम आपको शामिल देख मिलते हैं। जो ये उद्योग क्या है आपके हथकरघा के ऊपर आधारित है। जैसे कालीन उद्योग, तो कालीन और दरी अगर हमारी यूपी की बात की जाए तो मिर्ज़ापुर, भदोही, आगरा, बनारस, बरेली। मिर्ज़ापुर तो आप भी जानते हैं मिर्ज़ापुर कालीन नगरी के लिए फ़ेमस है। भदोही आपका ये कालीन शोध संस्थान स्थित है। आगरा, बनारस, बरेली भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। कंबल की जब बात की जाए तो कंबल हमारे यहाँ पे बनाया जाता है मुज़फ्फरनगर, नजीमाबाद और लावड़ जो मेरठ में पड़ता है। नजीमाबाद तो कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा कंबल उद्योग जो है नजीमाबाद, मुज़फ्फरनगर, मेरठ। रेशमी साड़ी की जब बात की जाए तो रेशमी साड़ी के लिए आप भी जानते हैं बनारसी साड़ी के लिए आपका बनारस फ़ेमस है। चिकनकारी के काम की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? तो ये आपके वर्तमान में जो राजधानी लखनऊ है, राजधानी लखनऊ में चिकनकारी का काम किया जाता है। जरी और चिकन की जब बात की जाए और गोटे के काम तो ये कहाँ पे होते हैं? लखनऊ और बनारस में इसका काम किया जाता है। इसके अलावा धातु उद्योग या हम कह सकते हैं पीतल धातु के संबंधित आपके उद्योग मतलब जो मेटल वर्क होते हैं, तो पीतल की मूर्ति के लिए आपका काफ़ी फ़ेमस है मथुरा। मथुरा में पीतल की मूर्ति बनाई जाती है। पीतल के बर्तन की जब बात की जाए तो ये किसके लिए? तो आपका मुरादाबाद पीतल नगरी। बनारस में अभी आपने सुना भी था ढलाई वर्क को क्या किया गया? जीआई टैग दिया गया। मिर्ज़ापुर में भी थोड़ी बहुत आपके क्या होते हैं पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तनों पे कलई और नक्काशी, बेसिकली आपने देखा होगा बर्तन पे डिज़ाइन वगैरह बनाई जाती है। तो ये कहाँ पे बनता है? तो आपके पीतल नगरी मुरादाबाद और फिर आपका मिर्ज़ापुर, खास बनारस के आस-पास का एरिया वहाँ पे।
लोहे के बाट, अब तो आपके डिजिटल मशीनें आ गई हैं जिससे आप वेट तौल पाते हैं। पहले लोहे के वज़न करने वाले बाट आते थे, जो आपके हमारे सहारनपुर और आगरा में बनाए जाते थे। ताला उद्योग की जब बात की जाए तो ये कहाँ से है? तो ताला नगरी अलीगढ़ में पड़ता है। चाकू उद्योग बेसिकली चाकू नगरी रामपुर के रूप में। कैंची उद्योग की जब बात की जाए सिसर, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके मेरठ, और मेरठ को हम इसी कारण से कैंची नगरी की भी संज्ञा देते हैं। तो ये हथकरघा और पीतल अर्थात धातु संबंधित आपके उद्योग होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ उद्योग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे लकड़ी, फर्नीचर और कुछ अलग-अलग संदर्भों से समेत आपको दिख मिलते हैं। जैसे लकड़ी का खिलौना, ये कहाँ पे अधिक मात्रा में बनता है? तो आपके लखनऊ और बनारस में लकड़ी के खिलौने अत्यधिक मात्रा में आपके बनाए जाते हैं। इसके अलावा खेल के सामान की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं मेरठ और आगरा खेल के लिए फेमस है। बेत की छड़ियों के लिए आपका बरेली नगर जाना जाता है। लकड़ी पे नक्काशी की जब बात की जाए तो सहारनपुर और नगीना ये इसके लिए फेमस है। मिट्टी के खिलौनों की जब बात की जाए तो आगरा और आजमगढ़ इसके लिए जाना जाता है। चूड़ी उद्योग की जब बात की जाए तो आपका फिरोजाबाद। हाथ से जो कागज बनते हैं वो कहाँ पे? तो आपके मथुरा। और काल्पी जालौन तो आप जानते भी हैं, इसको जीआई टैग वगैरह भी मिल चुका है। हाथ की छपाई की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। और कत्था उद्योग की जब बात की जाए तो कत्था उद्योग आपके बरेली में पड़ता है। अच्छा, उद्योगों की बात की जा रही है तो एक नाम ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे मेरठ के बारे में, क्योंकि मेरठ को बताया जाता है सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? जब हम बात करते हैं सुनार, अर्थात हम कह सकते हैं सोने का जो सबसे बड़ा मार्केट होता है, अर्थात सोने के जो गहने होते हैं, ठीक है? सोने के गहने की जब बात की जाए तो सोने के गहने के सबसे ज़्यादा बड़ा मार्केट आपका मेरठ का माना जाता है। बेसिकली आप कह सकते हो ज्वेलरी मार्केट आपके मेरठ में स्थित है, ठीक है? तो ये सब नाम आपको देख मिलते हैं अलग-अलग उद्योगों को लेकर के। कुछ नाम ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे यूपी के वर्तमान में अगर हम बात करें सबसे बड़ा उद्योग कौन-सा माना जाता है, तो खेती-बाड़ी के बाद सबसे बड़ी जनसंख्या आपके हथकरघा में शामिल होती है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? या आपकी कानपुर को कहते हैं। चूड़ी नगरी या चूड़ी उद्योग के लिए कौन फेमस है? फिरोजाबाद, इवन आपने सुना भी होगा। इसको हम सुहाग नगरी की भी संज्ञा दे देते हैं। एल्युमिनियम उद्योग वही अपने देखा रेणुकूट सोनभद्र में जहाँ पे हिंडाल्को कंपनी है। सीमेंट के कारखाने चुर्क, डल्ला, चुनार ये आपके सोनभद्र से। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, जो कागज होता है ना, तो कागज की क्वालिटी बनाने से पहले उसकी लुगदी बनाई जाती है। तो लुगदी का जो सेंटर है शोध संस्थान वो आपके सहारनपुर में पड़ता है। ट्रांसफार्मर बनाने की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है? तो आपके झांसी और मेरठ में अवस्थित है। कृत्रिम रबड़ हमारे यहाँ पे बनाया जाता है, तो ये कहाँ पे? मोदी नगर गाजियाबाद में। अच्छा, इसे कृत्रिम नगर के साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? इसी मोदी नगर में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे आजकल कृषि यंत्र होते हैं, इस कृषि यंत्र के बारे में ध्यान रखिएगा। कृषि यंत्र भी यहाँ पे आपके बनाए जाते हैं। इवन आपने सुना होगा टीन के डिब्बे, टीन के डब्बों की जब बात की जाए तो टीन के डब्बे जो होते हैं, ये भी आपके इसी मोदी नगर में बनते हैं। अब तो टीन के डब्बे बंद हो गए, प्लास्टिक के डब्बे आ गए, आपके मिट्टी के डब्बे आ गए, चीनी मिट्टी वाले, लेकिन पहले टीन के डब्बे आते थे। आपने देखा भी होगा तेल वगैरह के डब्बे या डालडा वगैरह रखा जाता था ना, घर में चावल वगैरह रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। कपड़ा अनुसंधान संस्थान तो ये आपके गाजियाबाद में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम कहाँ पे स्थित है? तो आपके कानपुर में पड़ता है। राज्य औद्योगिक विकास निगम ये भी आपके कानपुर में पड़ता है। लघु उद्योग निगम ये भी आपके कानपुर में पड़ता है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज इन सारे लोकेशन में स्थित है। ठीक है? तो औद्योगिक गतिविधियों की जब बात की जाए तो औद्योगिक गतिविधियों के लिए जितना भी आपके संस्थान है वो आपके कानपुर में पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक नाम आता है औद्योगिक संघ। ये औद्योगिक संघ कहाँ पे स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके आगरा में पड़ता है। तो औद्योगिक संघ की जब बात की जाए तो आपके आगरा में पड़ता है। बाकी निगम की जब बात की जाए तो निगम जो है, ये निगम कहाँ पे पड़ता है? निगम की जब बात की जाए तो ये निगम आपके कानपुर में पड़ते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में क्या होते हैं, ये सारे विषय आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? कल एक बच्चा कह रहा था, "सर जी आप खुद पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो?" तो भैया अभी खुद पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस में दौड़ लगा रहे हैं, 4500 मीटर दौड़ लिए हैं, 46 सौगा चल रहा है, 4800 पहुँचने के कगार पे हैं, ठीक है? आपके लिए रिवीजन कराते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर लें, ठीक है? बेहतर होगा सेशन में जुड़े थे तो सेशन लाइक भी करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करें, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट।